हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अलका। आज हम कुछ और रूब्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी कुछ रूब्रिक तक हमने बात कर ली थी। अब इस वीडियो में अगली रूब्रिक की जो बात करेंगे वो है एक्टिव। बहुत ही छोटी सी सिंपल सी रूब्रिक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसलिए बहुत समझ अच्छे से आ जाती है। अगर हम इस रूब्रिक की बात करते हैं, एक्टिव मतलब कि ये पेशेंट जो होता है एनर्जेटिक होता है, कोई भी काम या कुछ भी हो अच्छे से करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही हंसता खेलता जीवन से लगता है कि जैसे कि किसी भी काम को करने में इसको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ही एक्टिव होता है अपने काम को लेकर। अगर ये चीज़ इसकी ब्रेक हो किसी तरह से, जो इसके काम करने की जो क्षमता है किसी तरह से प्रभावित हो रही हो, तो इसमें ज़्यादातर ये किस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है, तो हमें जनरली देखने को मिलता है एंजाइटी डिसऑर्डर, मानिक डिसऑर्डर या फिर ड्रग एडिक्शन हो सकता है। इन सब की वजह से इसकी एक्टिविटी जो है प्रभावित होती है। तो ये पेशेंट हमें खुद ब खुद बताता है कि पहले मैं ये सारे काम कर लेता था, मैं बहुत एक्टिव था, जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ तब से मुझे दिक्कत आई है। इससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ही अच्छा था। अब हम अगली रूब्रिक की बात करते हैं जो कि है एक्टिविटी, यानी किसी काम के होने की जो कंडीशन होती है ना, वो आ जाता है एक्टिविटी में। अब इसमें जैसे है कि अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव, एक्टिव रहने की स्टेट में रहता है। ठीक है, आप बात को ध्यान से समझिएगा। एक्टिविटी का मतलब है कि ये चीज़ ये करता ही करता है, ये इसकी एक्टिविटी है या इसकी आदत है या इस चीज़ को ये ऐसे ही करेगा। एनर्जेटिक रिएक्शन, एक्शन देता है। क्रॉस रेफरेंस में अगर हम बात करें तो बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे कि बैड अवर्जन टू, मतलब कि ये आराम करना नहीं चाहता है। इस रूब्रिक को जरा ध्यान से समझिएगा। एक्टिविटी की बात की जा रही, यानी कि ये ऑल टाइम अपने आप को एक्टिव रखना चाहता है, किसी चीज़ में सुस्ती या कोई ऐसी चीज़ ये नहीं चाहता है। आराम भी करना नहीं चाहता है, सुबह से लेकर शाम हो ये काम ही काम करना चाहता है, चाहे उस काम का कोई मतलब निकले या ना निकले, बस ये काम करते रहना चाहता है, बिल्कुल आराम या बैठना नहीं चाहता है। अगर हम इसके क्रॉस रेफरेंस की बात करें, जैसा कि बताया बैड एवर्जन टू, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो एक लाइन से हम बताते चलते हैं आपको। बिजी, खुद को ये बिजी रखेगा, चाहे बेमतलब ही रखे। कंसंट्रेशन एक्टिव, दिमाग इसका तेज चलता है, चारों तरफ चलता है, इधर उधर, थोड़ा सा ये माइंड इसका शार्प होता है। एग्जर्शन एम्यूरेशन, कोई काम करता है तो इसकी दिक्कतें ठीक रहती है। अगर इसे एक जगह बुत की तरह बैठा दो तो ये बैठना नहीं चाहता है। हाई स्पिरिटेड, हाँ एक चीज़ इसमें अच्छी है कि इसकी स्पिरिट जो होती है हाई होती है। मतलब इससे हम क्या समझे कि ये कोई चीज़ को अगर करना चाहता है या कोई भी चीज़ चाहता है तो उसको लेकर ही इसकी स्पिरिट हाई रहती है। अच्छा सोचता है कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, इसको ऐसे होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। हरी, जल्दी में रहता है, जल्दबाजी में चीज़ें करता है। आइडियाज अबंडेंट, दिमाग में जैसे ना आइडियाज इसके आंधियों की तरह चलते रहते हैं। ऑल टाइम कोई ना कोई आइडिया चलता ही रहता है दिमाग में, खाली नहीं बैठता है। इंडस्ट्रियस होता है। इस तरह का पेशेंट आपको देखने को मिलेगा कि ये 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस करते हैं, जिसमें इनका एकदम बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है, बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं होता है। तो इस तरह के ये काम करना पसंद करते हैं, या फिर इनका जॉब ऐसा होता है जिस वजह से ये ऐसे होते हैं, या इस तरह के ये होते हैं इसलिए ऐसे ये जॉब सेलेक्ट करते हैं अपने लिए कि मुझे यही जॉब करनी है। अब इसमें आ जाते हैं मेमोरी एक्टिव, ये भी दिखाई देता है। ऑक्यूपेशन एम्यूरेशन, अगर ये काम करते रहता है, कोई ना कोई चीज़ करता है, तो ये इसकी दिक्कतें हैं या फिर जो भी मेंटल पीस है वो सब कुछ इसका ठीक रहता है। क्विक टू एक्ट, कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स करने में, आंसर करने में ये जल्दी करता है, बहुत स्लो नहीं होता है कि आज अभी जवाब मांगा है तो अभी नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा, हाँ या ना या जो भी इसे करना है नहीं करना है ये तुरंत वहीं आंसर कर देता है। ये चीज़ इसके अंदर अच्छी होती है। रेस्टलेसनेस, एक तरह से इसके अंदर रेस्टलेसनेस ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए भी ये काम को जल्दी जल्दी करना चाहता है। इसके अंदर जल्दबाजी होती है, आंसरिंग जल्दी कर देता है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है। सिटिंग अवर्जन टू,
जैसा कि पहले बताया बेड एवर्जन 2 ने क्रॉस रेफरेंस में बताया, इसी में एक आ जाता है सिट एवर्जन 2। ना ही ये बैठना चाहता है, ना ही बेड पे पड़े पड़े आराम करना चाहता है। स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ समझिए यही है कि ये काम करता है तो इसकी स्ट्रेंथ है, अगर ये नहीं करता है तो अपने आप को बहुत ही वीक समझता है। अगर हम इस तरह के पेशेंट की बात करें तो हमें कैसे पेशेंट में मिलेगा ये चीज़, हमें कैसे पता चलेगा? तो ज़्यादातर इसके जो पेशेंट होते हैं ना, एक तरह के डिसऑर्डर या एक तरह की चीज़ों से ये जूझ रहे होते हैं, जिसमें होता है कंपल्सिव ऑब्सेसिव न्यूरोसिस या फिर एंजाइटी न्यूरोसिस। कुछ ना कुछ मेंटल लेवल पे चेंज हुए होते हैं जिस वजह से इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। शांत बैठना नहीं चाहता है, कोई ना कोई चीज़ करते रहना चाहता है, और जैसे कि अगर इसको खाली बैठा दिया जाए ना तो ये परेशान होने लगता है। बहुत ज़्यादा ही अपने आप को ये बिजी रखना चाहता है, सुबह से लेकर शाम तक बिजी रखना चाहता है, चाहे उसको कोई काम का मतलब निकले या ना निकले। अभी मैंने पहले ही शुरू में बताया इस चीज़ को। तो इसका कोई गोल नहीं होता है, बस इसे काम करते रहना है। एक लाइन में अगर कह दो कि गधों की तरह काम करता है, फ्रूटलेसली एफर्ट, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ऐसे भी काम करते हुए लोग पाए जाते हैं। जैसे कि अगर कंपल्सिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो अभी जैसे बताया ना मैंने, कंपल्सिव मतलब जरूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ वो ऐसा दिखाता है कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक कपड़ा कई बार धुलेगा कि अभी साफ नहीं हुआ, अभी साफ नहीं हुआ, 3-4 बार धुलेगा, अपने हाथों को इतना धोएगा लगेगा कि खाली उतर जानी है। तो ये ऐसे कोई काम करता है। इसी तरह ये अपने काम या फिर जॉब, जहाँ पे जॉब करता है वहाँ पे ये चीज़ ऐसे शो करता है। काम को एक बार, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, कोई चीज़ आपने बनाई, कोई लिस्ट बनाई, देखी, आप एक बार सरसरी नज़र से देख लिया, हाँ मैंने किया, काम करते वक्त आपने ध्यान दिया। लेकिन ये पेशेंट क्या करेगा? बनाएगा तो भी ध्यान देगा, फिर चेक करेगा, फिर मन में शंका रहेगी, एक बार और चेक कर लो, एक बार और चेक कर लो, एक बार और चेक कर लो, कम से कम 3 बार तो चेक करना। 3 से नीचे इसकी कोई बात होती नहीं है। ज़्यादातर चीज़ों में ये ऐसे ही काम करता है। तो कभी कभी देख के आपको ऐसा लगेगा ना, इसे शक रहता है या ये भूल जाता है कि इसने पहले जो चेक किया वो लिस्ट सही थी, वो सारे नेम या जो भी चीज़ रही हो सही थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक तरह के डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है, इस वजह से इसकी ये टेंडेंसी हो जाती है। हालांकि ये टेंडेंसी बाय बर्थ भी हो सकती है कि ये शुरू से ही ऐसा हो, या फिर किसी न किसी इंसिडेंट की वजह से भी देखने को मिल सकती है। तो खैर जो भी बात हो, हमें तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका केस लेकर, उससे बातें करके। अब अगर हम इसमें, जैसे कि हमने डिजीज की लेवल पे बात कर ली ना, कंपल्सिव ऑब्सेसिव न्यूरोसिस, एंजाइटी न्यूरोसिस, एजिटेटिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मानिया, इसमें भी मानिया पाया जाता है। और जैसे कि है सिजोफ्रेनिया, यहाँ भी देखिए फिर आ गया सिजोफ्रेनिया। तो इस तरह की कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। तो आप ये रूब्रिक समझ गए। अब हम बात करते हैं अगली रूब्रिक, जो कि ये भी बहुत सिंपल सी है, एक्ट, ACT, एक्ट। एक्ट मतलब होता है, जैसे कि इसमें आगे लिखा हुआ है एज इफ बॉर्न टायर्ड, समझ रहे हैं ना, एज इफ बॉर्न टायर्ड। जैसे कि पैदाइशी है इसके अंदर काम करने की ना ही कोई इच्छा होती है, ना ही वो करना चाहता है। एक एक्सट्रीम स्टेट ऑफ प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा ही थका होता है, फ्लैबी, फुलफुला थुलथुला सा होता है। फीलिंग्स इसकी जो होती है डल होती है, इंडोलेंट होता है, दिमाग से थोड़ा ढीला होता है। तो इस तरह की स्टेट में पाया जाता है। ये डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक फटिग सिंड्रोम, थोड़ा सा काम किया नहीं कि बस थक गया, बस इनको बैठने को दे दो, एक काम इन्हें कराना है तो ये थक जाना है इनको, इससे ज़्यादा ये काम कर नहीं सकते। आपको ऐसे लोग मिले होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं अरे इससे ज़्यादा काम तो मैं कर लेता हूँ, मैं फिर भी थकता नहीं हूँ, हाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चार्ज हो जाती मेरी बैटरी, फिर मैं काम करने लगता हूँ। लेकिन ये मान लीजिए रोटी बनाना है, इनको रोटी बना लिया कि इनको फिर सुस्ताना है, आधा घंटा नींद लेना है, उसके बाद अगला काम, खाना खाएंगे, फिर इसके बाद इन्हें नींद लेनी है। मान लीजिए होमवर्क करना है या बच्चों का कुछ काम कराना है, करा दिया, इसके बाद इन्हें नींद लेनी, मतलब इन्हें आराम करना ही करना है। जैसे कि क्या कह सकते हैं, चीनी की बोरी जैसा हाल रहता है इनका, भीगी हुई चीनी की बोरी, इधर लुढ़काया उधर लुढ़काया, बस ये लुढ़कते रहते हैं, एक जगह फिक्स होके कंसंट्रेट होके काम को अंजाम नहीं देते। थोड़ा देर काम करेंगे फिर बैठ जाएंगे, काम करेंगे फिर बैठ जाएंगे। तो इसलिए इस रूब्रिक के आगे लिखा गया एक्ट्स एज ए बॉर्न टायर्ड,
कि पैदाइशी ही ये थका हुआ है। अब इनकी अगर डिजीज कंडीशन की हम बात करते हैं तो डिप्रेशन जो सबसे कॉमनली मिलता है, डिप्रेशन। अगर उस पेशेंट से पूछे कि आप शुरू से ऐसे थे, तो अगर वो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत अच्छा था, मैं सारे काम खुद करता था और एक सुबह से शाम हो जाए रात हो जाए जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए तब तक मैं उठता नहीं था या उस काम को बीच में छोड़कर नहीं जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि एक काम करता हूँ फिर डलनेस सी आ जाती है, अब लगता है बैठो आराम करो, फिर कहीं मन होता है तो जाकर मैं काम करता हूँ। तो ये पेशेंट ही आपको बेहतर बताएगा, या फिर हो सकता है अगर पेशेंट ना बता पाए तो आप उनके अटेंडेंट से जरूर पूछिएगा कि ये काम वाम करने में कैसे हैं, इनका डेली रूटीन कैसा है, शेड्यूल कैसा है। तो इस चीज के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, हालांकि बात करते वक्त भी पता चल जाएगा। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, इस तरह की प्रॉब्लम से ये जूझ रहे होते हैं, जिसमें ये होता है कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम होती है। फटीग मतलब होता है थकान। तो थकान एक तरह से कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, आप कोई भी काम करोगे तो आप थक जाओगे, लेकिन हो सकता है इसका मेंटल लेवल पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो या फिर फिजिकल लेवल पे, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा थक जाता है। तो इसीलिए कहा गया है इसमें कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, ये इसकी नई या एक्यूट प्रॉब्लम नहीं होती है, क्रोनिक होती है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज इनमें, और अगर हम पैथोलॉजी या फिर कोई इनकी और चीजों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो एनीमिया अगर आप समझते हैं, खून की कमी, जितना बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए या एक बॉडी के अनुपात के हिसाब से जो खून चाहिए बॉडी में सर्कुलेट होता रहे, अगर वही सही से नहीं होगा तो भी हमें थकान लगती है। तो हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होगा कि पैथोलॉजी की वजह से इसको ये फटीग है, थकान है, प्रोस्ट्रेशन है, या फिर ये मेंटली कोई और दिक्कत है, इसको इस वजह से ये चीज़ है। तो हमें इसके बारे में क्लियर बात करनी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग रूब्रिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।